इसमें मेरे को एक डाउट आया था कि वो, हाँ, डाउट ने एक्चुअली एक्सप्लेनेशन देना, मैंने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया मेरे नोट्स के अंदर, लेकिन तब भी एक और बार अच्छे से कि एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर मेरे को वापस डाउट्स आए कि मेरे को लिखा हुआ मेरा राइट टाइप के बाद समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे था कि वाई डू वी यूज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड नॉट एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन वाइल कंपेयरिंग डिस्पर्जन ऑफ टू सीरीज ऑफ डाटा when when there is differences in mean of two data is large। मतलब जब जो मीन होता है ना, मीन दो डाटा है उनके मीन का जो डिफरेंस है वो बहुत लार्ज है, तो उस टाइम पे अपन को रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्यों क्यों यूज़ करना चाहिए एंड एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्यों नहीं। लेट्स अंडरस्टैंड इट फर्स्ट थ्रू एन एग्जांपल। एक अलग एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एन एग्जांपल समझो कि कंपनी ने दिया ₹10 का डिविडेंड और एक कंपनी ने दिया ₹2000 का डिविडेंड, राइट। तो आपके हिसाब से आपको ₹10 की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर ₹2000 की कंपनी में? पर शेयर डिविडेंड है, पर शेयर डिविडेंड। मोस्ट ऑफ तो लोग बोलेंगे 2000 में, लेकिन ये रॉन्ग है। सबसे पहले इसको अपन को कंपेयर करना पड़ेगा रिलेटिवली। फर्स्ट वी हैव टू कंपेयर इट रिलेटिवली टू इट्स शेयर प्राइस, राइट। शेयर प्राइस, जैसे फॉर एन एग्जांपल ₹10 के शेयर ने डिविडेंड दिया अपन को, जब उसकी शेयर प्राइस थी ₹20, तो अपन का डिविडेंड पर शेयर कितना हुआ? 0.5। तो मतलब अपन का डिविडेंड पर शेयर, मतलब जो इसका रेशियो क्या आएगा, इसका मतलब इसका पी रेशियो क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है इसका? 0.5, राइट। और वही अपन जब इस वाले शेयर का देखते हैं तो उसका 2000 का डिविडेंड दिया, लेकिन उसकी शेयर प्राइस क्या है? उसकी शेयर प्राइस थी ₹10,000। तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या आया? 0.2। अब जब अपन इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो अपन को पता चलता है कि अपन का हायर प्रॉफिट आ रहा था शेयर ए के अंदर एज कंपेयर टू शेयर बी, है ना। अगर अपन डायरेक्टली उनकी वैल्यूज देखते तो अपन को समझ में नहीं आता, लेकिन जब अपन इनके कंपेयर करते हैं थ्रू बेंचमार्क, इसके अंदर अपन ने बेंचमार्क लिया उनकी शेयर प्राइस, है ना। बेंचमार्क था अपना इनके अंदर उनकी शेयर प्राइस, उनकी शेयर प्राइस थी इनका बेंचमार्क। और उससे जब अपन ने कंपेयर किया इनके डिविडेंड को जब अपन ने कंपेयर किया इनके शेयर प्राइस से, तब अपन को पता चला कि अपन को ज़्यादा प्रॉफिट, यानी अपन के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है शेयर ए में कंपेयर इन्वेस्ट करना एज कंपेयर टू शेयर बी। इससे अपन को समझ में आता है अपन को डायरेक्टली किसी चीज़ की वैल्यू नहीं देखनी चाहिए, उसको सबसे पहले एक बेंचमार्क से कंपेयर करना चाहिए जब अपन उन दोनों को कंपेयर कर रहे हो, है ना, कोई सी दो चीज़ को, चाहे वो सिक्योरिटीज हो कुछ भी हो। अब इसी के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ अपन क्यों रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूज करते हैं एंड एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूज नहीं करते व्हाइल वी आर कैलकुलेटिंग द डिफरेंस, व्हाइल वी आर कंपेयरिंग डिस्पर्जन ऑफ टू सीरीज ऑफ डाटा। मतलब दो सीरीज दी हुई अपन को, राइट। अब समझाता हूँ कैसे। अब जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास है एक शेयर ए, हाँ समझे, एक मेरे पास है शेयर ए और एक है मेरे पास जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं शेयर बी, है ना, शेयर बी ले लेता हूँ मैं। अब शेयर ए ने और शेयर ए ने क्या बोलूँ इसके अंदर आपको, शेयर ए ने मेरे को रिटर्न दिए कुछ ऐसे दिखते, 5%, 10%, 20%, ने 40%। और एट द सेम टाइम मेरे को शेयर बी रिटर्न दिया है 2%, 3%, 4%, वापिस 3%, राइट, है ना। अब जब मैंने इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालूंगा और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालूंगा, जस्ट फॉर एन एग्जांपल है, मैं ऐसे डायरेक्टली ऐसे कोई सी भी वैल्यूज बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने टाइम कि भाई इसका स्टैंडर्ड डिविएशन होगा कुछ समथिंग इन अराउंड, इसका होगा स्टैंडर्ड डिविएशन समथिंग कुछ इन अराउंड ऑफ 3, और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन होगा समथिंग इन अराउंड ऑफ कुछ इसका ले लेता हूँ मैं स्टैंडर्ड डिविएशन कुछ ले लेता हूँ इसका 0.5, और इसका मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेता हूँ कुछ समथिंग अराउंड ऑफ 3, ऐसे ऐसे कुछ भी ले रहा हूँ मैं। इसका मीन ले लेता हूँ मैं इज इक्वल्स टू समथिंग इन अराउंड ऑफ, और इसका भी मीन ले लेते हैं अपन, इसका मीन 3%, है ना। और इसका शेयर ए का मीन ले लेता हूँ मैं समथिंग इन अराउंड ऑफ 20%, है ना। अब अगर अपन डायरेक्टली देखते हैं कि भाई किसका सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, कि भाई किस चीज़ का सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके बेसिस पे वेट मिनट, एक बार मेरे को वापस चेक कर लेता हूँ, मैंने राइट लिखा है ना। इसका 0.5, एक मिनट है जस्ट।
अब इसको अगर अपन डायरेक्टली देखते हैं ना कि अगर मैं जैसे मेरे पास एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, ये पता है ना स्टैंडर्ड डेविएशन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है, अगर मैं इसको डायरेक्टली देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि भाई अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन शहर ए का तो है, शहर ए का तो स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है और शहर बी का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5 है, राइट। लेकिन ये ठीक नहीं रहेगा। इसको मतलब इसको देख के तो मैं ऐसा बोल दूंगा कि भाई इस ज़्यादा वेरिएबिलिटी शेयर ए में है तो मेरे को शेयर बी में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन ये गलत है क्योंकि इन दोनों का मीन सेम नहीं है ना। अब मीन क्या होता है भाई, मीन निकलता है भाई इनकी वैल्यूज से कि भाई अब आप देखो ना डायरेक्टली इसकी इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज है तो ऑब्वियसली इसके भाई इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज़्यादा आएगा, इसका इसका मीन भी ज़्यादा आएगा, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी जाएगा। इसके अंदर छोटी छोटी वैल्यूज है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई इनका स्टैंडर्ड इसका मीन भी कम आएगा ना इनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम आएगा। तो अब इसलिए अपन ऐसे डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते चीज़ों को कि मैं डायरेक्टली एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन को डायरेक्टली कंपेयर कर लो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन ऑफ शेयर बी दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ शेयर बी, नहीं कर सकते जब जब इनके मीन के अंदर इतना बड़ा बड़ा डिफरेंस हो, राइट। हाँ, अगर इनका मीन का डिफरेंस जैसे इसका 20 है इसका 19 होता है, फिर इसका 20 है इसका 19.5 होता है, फिर एग्जैक्टली 20 ही होता है, फिर 21 होता है, 21 तक भी 22 तक भी होता है तो ठीक है मैं अपन लोग कंपेयर कर सकते थे। लेकिन इतना ह्यूज डिफरेंस है तो देखो 20 का 20 है इसका 3 है तो अपन इसको कंपेयर नहीं कर सकते। इसको अब कंपेयर कैसे करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे अपन अपन एक बेंचमार्क के थ्रू। मैंने ऊपर समझाया था ना कि भाई डायरेक्टली चीज़ों को कंपेयर नहीं करेगा करने का उनकी वैल्यूज से जब उनका मीन सेम नहीं हो, राइट। इसलिए अपन को और ऊपर अपन ने बेंचमार्क क्या लिया था इसको कंपेयर करने के लिए उनकी शेयर प्राइस। अब इनकी शेयर प्राइस लिया था अपन ने बेंच का, अभी वैसे इसके अंदर अपन लोग बेंचमार्क लेंगे। बेंचमार्क क्या लेते हैं, जैसे बेंचमार्क जब भी लेते हैं अपन, देखो जब भी अपन ऊपर डिस्पर्जन रखते हैं कोई सा, स्पेशली एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, और नीचे अपन लेते हैं कोई सा बेंचमार्क कुछ भी हो सकता है। बेंचमार्क मीडियन हो सकता है, मोड हो सकता है, को मीन भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, समझे बेंचमार्क, राइट। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है बेंचमार्क, ये 3 नहीं होती करण, बहुत सारी चीज़ें होती है बेंचमार्क, तो कुछ भी रख सकता है बेंचमार्क। जैसे ऊपर तो अपन ने बेंचमार्क क्या रखा था, ऊपर मैंने शेयर प्राइस रखी थी। अब अभी अपन इस टॉपिक के रिलेटेड तो बेंचमार्क मेरे को 3 ही लग रहा है, और भी होंगे तो बाद में तो पड़ेगा तो और समझ में आएगा तेरे को। हाँ, अब 20 समझा। और हाँ अभी अपने, और हाँ जैसे अगर ये जो प्रोसेस होती है ना जिसके अंदर ऊपर अपन डिस्पर्जन रखते हैं नीचे बेंचमार्क रखते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, राइट। इसको बोलते हैं अपन रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, है ना, डिस्पर्जन बोलते हैं, राइट। तो अब अभी अपन कंपेयर कैसे करेंगे शेयर या शेयर बी को, एक अपन रहेंगे इनके अंदर, एक अपन इनके अंदर लेंगे क्या बोलते हैं बेंचमार्क। तो बेंचमार्क मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ले लूँ मीन ही ले लो, क्योंकि अभी अपन के पास मीन है तो मीन ले लेते हैं, मोड भी ले सकते हैं, मीडियन भी ले सकते हैं। अब जब अपन लेते हैं इनके नीचे मीन, है ना, तो भी एक रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन का एक है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो कि एक बहुत कॉमनली यूज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, जिसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर आता है और मीन नीचे आता है, राइट। अब मैंने जब मैंने शेयर ए का निकाला ना ऐसे कि भाई ऊपर शेयर ए का कि भाई ऊपर क्या क्या दिया हुआ था, हाँ ऊपर, हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन था इसका 3 और मीन था नीचे 20, तो इसका आ रहा था 0.155, है ना, ऐसा कुछ आ रहा था। एंड शेयर ए का आ रहा था कुछ, शेयर ए का क्या था, हाँ शेयर ए का था 0.5 डिवाइड बाई 3 लूँगा कि भाई इसका स्टैंडर्ड डेविएशन था 0.5 डिवाइड बाई 3, इसका 0.166 ऐसा कुछ आ रहा था, इसका 16667, इसका 1556, राइट, इसका कुछ ऐसा आ रहा था। तो इससे अपन को पता चल रहा है कि भाई ये अपन को, जब मैंने इसको एक बेंचमार्क से कंपेयर किया ना, इनके डायरेक्टली कंपेयर करने की जगह एक बेंचमार्क से जिसको एक प्रोपोर्शनेट, जिससे अपन को एक प्रोपोर्शनेट वैल्यू मिलती है, तो पता चला कि भाई ये शेयर बी है, तो पता चला कि भाई शेयर बी के अंदर ये ज़्यादा आ रहा है अपन का डिस्पर्जन शेयर बी के अंदर अपना डिस्पर्जन की वैल्यू ज़्यादा देख रहे हैं ना 0.16 और इसके अंदर 0.15। तो मेरे लिए सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा शेयर बी के अंदर, सॉरी शेयर ए के अंदर करना एज कम्पेयर टू शेयर बी, समझा। तो और मतलब देख रहे अगर अपन डायरेक्टली कर रहे थे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन से, तो मेरे को तो लग रहा था कि भाई इसका तो 3 है और इसका 0.5 है, तो शेयर ए मेरे लिए अच्छा है, कि भाई मेरे लिए शेयर ए अच्छा है ना इन्वेस्ट करने के लिए, नहीं, लेकिन शेयर बी अच्छा है मेरे लिए इन्वेस्ट करने के लिए, नहीं, लेकिन वो गलत था। लेकिन सॉरी मतलब वापस बोल रहा था, मैंने कुछ गलत बोल दिया तो कि भाई मैंने जब देखा कि भाई शेयर स्टैंडर्ड डेविएशन 3 इसका 3 है शेयर ए का और शेयर बी का 0.5 है, इसका मतलब ये था कि ज़्यादा वेरिएबिलिटी शेयर ए के अंदर, तो वो ज़्यादा रिस्की हुआ ना मेरे लिए। वाइल अगर मैं शेयर बी देखूँ तो इसके अंदर वॉलेटिलिटी मतलब वेरिएबिलिटी, मतलब इसके अंदर अभी अपन वॉलेटिलिटी इसको मैं बाद में भी समझाऊंगा, वॉलेटिलिटी वो अगले वीडियो में समझाऊंगा, अगर बनाऊंगा नहीं तो मैं नीचे देख लेना करें तो खुद ही।
वॉलेटिलिटी जब मैं देखता हूँ तो भाई शेयर बी की वॉलेटिलिटी कम है तो मेरे को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जब मैं डायरेक्टली एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन देख रहा था, जो जो डायरेक्टली वैल्यूज़ पे निकाला जाता है, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ नहीं, इतनी छोटी छोटी वैल्यूज़ नहीं, लेकिन ये गलत है क्योंकि इनका मीन तो देखो कितना इतना बड़ा बड़ा आ रहा है। ये मीन का रीज़न मैंने बताया ना कि भाई इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ इधर इधर, इतनी छोटी छोटी वैल्यूज़, जिसकी वजह से मीन में फ़र्क है। अगर हाँ, अगर मीन सेम होता ना 20 ने 19 ने 20 ने 20, या फिर कुछ भी ऐसा आजू बाजू वाला, तो अपन डायरेक्टली कंपेयर कर सकते थे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन से, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों का मीन बड़ा बड़ा है, वैल्यूज़ में ज़्यादा डिफरेंस। तो अपन नीचे एक बेंचमार्क बिठाएंगे, इनका ही बेंचमार्क बिठाएंगे, इनका खुद का बेंचमार्क बिठाएंगे। तो जब बेंचमार्क बिठाएंगे और जो इससे वैल्यू आएगी जिसको अपन रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन बोलते हैं, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन का सबसे कॉमन मेजर है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, राइट। अपन ने बिठाया तो अपन को पता चला कि भाई इन रियलिटी तो शेयर ए की तो कम है, शेयर ए का डिस्पर्जन यानी कि वेरिएबिलिटी यानी कि वॉलेटिलिटी कम है एज कम्पेयर टू शेयर बी। तो मेरे को शेयर ए में इन्वेस्ट करना चाहिए और शेयर बी में नहीं करना चाहिए। तो समझा करण क्यों चाहिए होता है, क्यों तेरे को कंपेयर करना होता है? ओके करण, समझा? और भी ऐसी चीज़ें जैसे संडे तो अपन को रेनफॉल, जैसे मैंने अपने नोट्स के अंदर रेनफॉल वाला एग्जांपल दिया हुआ है, फिर मैंने अपने नोट्स के अंदर डेट सिक्योरिटीज़ और इक्विटी सिक्योरिटीज़ वाला एग्जांपल दिया। ऐसे अलग अलग एग्जांपल भी दिए हुए हैं मैंने, लेकिन इससे करें तो आई थिंक समझ ही गया होगा। हाँ, अगर मैंने थोड़ा प्रॉपर नहीं समझाया तो मेरा वीडियो का वापस देख लेना, तेरे को समझ में आ जाएगा कारण क्योंकि तूने ये बनाया हुआ है ना, क्योंकि तूने ये वीडियो बनाया तो तेरे को समझ में आ जाएगा। हाँ, और एक और चीज़ समझ ले भाई, अगर समझ फॉर एन एग्जाम्पल शेयर ए है और एक शेयर बी है, एक और दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 3% ने, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 2.5% है ना, और इसका मीन है इज इक्वल्स टू 20% ने, इसका मीन है इज इक्वल्स टू 19.5%। तो ऐसे केस होते हैं ना, ऐसे केस जिसके अंदर इन दोनों के मीन के बीच का डिफरेंस बहुत लो है, बहुत लो डिफरेंस है, या फिर नेग्लिजिबल डिफरेंस बोलते हैं ना, या फिर एकदम दोनों एकदम सेम ही होए, दोनों एकदम सेम ही होए, तो इन सच केस अपन डायरेक्टली इनको कंपेयर कर सकते हैं। सॉरी, अपन डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करके बोल सकते कि भाई ज़्यादा वेरिएबिलिटी इसके अंदर है तो मेरे को शेयर बी में इन्वेस्ट करना चाहिए। समझा? अगर ऐसा केसेस हो तो डायरेक्टली शेयर बी क्या बोल देने का, चल भाई इसमें इन्वेस्ट करो। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, जैसे इसके अंदर था कि भाई एक के अंदर 20% ने, एक के अंदर 3% ने, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसा आ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअली मतलब आ सकता है कुछ भी ऊपर नीचे, लेकिन मीन के अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है तो फिर अपन को 100% अपन को रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन ही लेना होता। समझा ना करण? ऊपर मैंने तेरे को समझाया था ना कि भाई डायरेक्टली वैल्यू नहीं देखने का, उसके नीचे का भी देखने का कि भाई कितना है, भाई इसका बेंचमार्क क्या है। बेंचमार्क अपन ने इधर भी चेक किया तो पता चला ना कि भाई सारा शेयर का तो 0.5 पी क्या बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ना, इसका इसका इतना प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना कम है, 0.2। भाई तो इसके अंदर इन्वेस्ट करने का ना शेयर ए में 10 रुपये का नहीं 2000 का डिविडेंड गवारो जैसी हरकतें करके। समझा करण? बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।